आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 9 अध्याय उसकी 25 आयत से पढ़ेंगे। जैसे वहाँ होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय ना थी उसे मैं प्रिय कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन प्रभु हर एक जो 100 गुना फल है प्रभु जी। तूने कहा पिता परमेश्वर, जो मेरी प्रजा नहीं तो उसमें अपना कहूँगा पिता। सच मेरे खुदा जो प्रजा प्रभु हम आपकी प्रजा नहीं थी मेरे पिता, आपसे दूर थे, आपसे कोसों दूर थे पिता, लेकिन आपने हमें एक लौतो पुत्र द्वारा फिर से अपने करीब किया, हमें माफ किया, हमें क्षमा किया, फिर से अपने संतान बनाया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज आपके बेटा पे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज वचन के द्वारा आपकी संतान कहलाए पिता। आज से प्रार्थना बढ़े, वचनों में बढ़े, आपकी आज्ञाकारिता में बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने सहन दे मेरे ईश्वर राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, सबको तो आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले, आज का वचन सारिक से बातें कर, सबको तो आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, होशे की पुस्तक के अंदर लिखा गया था कि होशे की पुस्तक के अंदर लिखा था कि रोमियो 9 के 25 आयत में भी यहाँ पर लिखा कि जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उससे मैं प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैंने उनसे यह कहा था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, पुराने नियम में होशे की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने पहले से ही लिखा था अपने दासों के द्वारा कि मैं अपनी प्रजा जो नहीं कहलाती है उन्हें भी एक दिन मैं अपनी प्रजा कहूंगा, जो मेरी प्रिय नहीं तो उसे मैं एक दिन प्रिय कहूंगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा मेरा जीजो। और आज आप और मैं उस वचन के अनुसार, उस प्रतिज्ञा के अनुसार आप और मैं परमेश्वर के संतान कहलाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी संतान हो, यानी हम परमेश्वर के संतान यीशु मसीह के द्वारा कहलाते मेरा जीजो। क्योंकि यीशु ने आप और मेरे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन जी उठा और आप और मुझे भी नया जीवन दिया और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया मेरे जो। ये हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि परमेश्वर से आदम ने पाप किया और उसके बाद नूह के परिवार, नूह के समय में भी कुछ प्रजा ने पाप किया और वे परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। और उसी परमेश्वर ने फिर से अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणी करके कहा था कि मैं अपनी प्रजा जो नहीं तो उसे मैं अपनी प्रजा कहूँगी, जो प्रिय नहीं तो उसे मैं प्रिय कहूँगा। वो कहा था और आज उस वचन को 2023 के अंदर, या 2023 हजार पहले यीशु मसीह आया और उस वचन को पूरा किया और आप मुझे अपनी संतान बनाए मेरे जीजो। हालेलुया। और यशायाह इजराइल के विषय में भी पुकार कर कहता है, चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालों के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु का अपना वचन पूरी पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता शीघ्र को उसे सिद्ध करेगा। हालेलुया मेरे जीजो। यशायाह के द्वारा भी परमेश्वर ने कहा था कि चाहे इजराइल की संतान जो पालू किनको के समान हो, इजराइल की प्रजा चाहे पालू किनको के समान हो, उनमें से थोड़े बचेंगे। और हम देखते कि पुराने नियम में या पुराने समय में परमेश्वर ने वायदा किया था, उनमें से कुछ थोड़े लोग बचे थे और उन्हीं के द्वारा आज हम दाऊद के संतान के द्वारा आज हम बहुत सारी प्रजा हो चुके हैं और परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जिसे यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का परमेश्वर हमारे लिए कुछ वंश ना छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश ठहरते। हालेलुया मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर हमारे आप और मेरे लिए कुछ संतानों को नहीं छोड़ता, पुराने नियम के कुछ संतानों को नहीं छोड़ता और धार्मिकता में नहीं उनको रहने देता, तो शायद आप और मैं उसके संतान नहीं होते और सदोम अमोरा के समान वो नाश हो जाते। क्योंकि कुछ देश के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, उस देश उस राज्य को परमेश्वर बचाए रखता है। और उन्होंने पुराने समय में जो वायदा किया था अब्राहम से, मूसा से, उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा किया और लोगों को बचाए रखा, अपने लोगों को बचाए रखा और उसके द्वारा आज हम उसकी संतान कहलाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह और दया मेरे अजीजों कि आज इतना कोई हमें प्रेम नहीं कर सकता जितना परमेश्वर आप और मुझसे करता है। क्योंकि हम प्रिय नहीं थे पहले समय में, हम क्या थे? परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध में पूजा पाठ करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध में गलत काम करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़फोड़ करने वाले, परमेश्वर का निरादर करने वाले हम लोग थे।
हम परमेश्वर के योग्य नहीं तो उसके जूती छूने के लायक नहीं थे मेरे जीजो। हालेलुया। परमेश्वर से चेले कहते कि हम जूती छूने के लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें अपने योग्य बनाया और आज हम उसके योग्य क्यों बन गए? क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझ पर दया किया है और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि उसके द्वारा हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। तो मेरे जीजो, इस समय को आप ये गवा ना दे, लेकिन इस समय को एक महत्वपूर्ण समझकर प्रार्थना करें, वचन पढ़े, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले ताकि हम स्वर्गीय राज्य की वारिस बन सके। क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए आप और मुझे अपनी प्रजा बनाया, इसलिए आप और मुझे प्रिय कहता कि ताकि हम उसकी बेटा बेटी कहलाएं और उसके राज्य की वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा लिब्रेरी दनमा शाखा मोलो होलिसना नियाला से रबा हर्रीदा नमा। पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से प्रभु इनके परिवार जो बच्चों पिता परमेश्वर वो भी तेरी प्रजा कहलाए। पिता परमेश्वर, जो अप्रिय गिना गई इनके परिवार में, वो आज से प्रिय गिना चाहे। तेरी आत्मा काम करे पिता, तेरी सामर्थ्य भरे, तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से भर जाए पिता। हर व्यक्ति आज से पवित्रता में बढ़ने पाए, प्रार्थना बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, आपके आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए। आज से आपके प्रिय, आपके बेटा बेटी बने प्रभु, आज से आपकी संतान बने पिता परमेश्वर। आज से पवित्रता में बढ़ने पाए, आपके राज्य धर्म की खोज करने वाले बने, हमेशा आपके वचन पर चलने वाले बने, आपके डर भय में चलने वाले, आपके राज्य की वारिस बने। सोहन दे मेरे ईश्वर, सभी तरह आत्मा से भर, तेरे सामर्थ से भर पिता, कि आपके संतान के लिए मेरे पिता सभी को तेरा आभिष तरह उद्धार होने दे इनके जीवन में पिता परमेश्वर, तेरा उद्धार जाने दे प्रभु जी। सभी को छोड़ बल से आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना। अस्या धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह का, और मैं आशा करता हूँ इस वचन प्रभु आप हर एक से परमेश्वर बातें किया होगा। और इस वचन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको फिर से जय मसीह की।